हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट को देखेंगे जो माउथ कैविटी के अंतर्गत आते हैं। पहला होता है टीथ, दूसरा होता है टंग, तीसरा होता है सैलिवरी, ग्लैंड्स। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं ये तीनों चीज़ आए कहाँ से हैं। ठीक है, और हम लोग किस टाइप में इसको पढ़ेंगे किस। तो आप देखिए, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल, इसी को बोला जाता है आहार नल। ठीक है, आहार नल। दूसरा हो गया आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यहाँ भोजन आपका जाकर के क्या होती है, पचती है। ठीक है, तो इसी एलिमेंट्री कैनल में जो है हम लोग देखते हैं माउथ कैविटी। पहले जो हम लोग का भोजन जाता है, हम लोग जो ग्रहण करते हैं कहाँ, मुंह में ग्रहण करते हैं। ठीक है, माउथ कैविटी के अंतर्गत ही हम लोग देखेंगे टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, और इस यहां से माउथ से जाने के बाद भोजन कहाँ जाता है, फूड पाइप में। फूड पाइप में। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे स्टोमैक। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे लीवर और एक पढ़ेंगे पैनक्रीज। ठीक है, ये दो चीज आप याद रखिएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम लोग पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग एनस के बारे में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक, तो हम लोग अभी जो एलिमेंट्री कैनल का है ये माउथ कैविटी शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले इस पिक्चर को देख लेते हैं। ये आपका माउथ हो गया। ठीक है, इसके थ्रू खाना जाती है, ये फूड पाइप के थ्रू जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर ये स्टमक में जाती है। स्टमक में जो है फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। फिर इधर से होते होते ये आपको लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है और ये फिर एनस होकर के निकल जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। माउथ कैविटी, इसी को बोलते हैं बकल कैविटी भी, बकल कैविटी। ठीक है, और देखिए इसी को हम लोग तीन पार्ट में पार्ट के पढ़ेंगे। एक हो गया आपका टीथ, दूसरा आपका हो गया टंग, तीसरा आपका हो गया सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो आप देखिए हम लोग टीथ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए टीथ जो होते हैं, टीथ कितने तरीके के होते हैं, चार तरीके के। मैं आपको पिक्चर भी ऐड कर देता हूँ। देखिए पहला क्या होता है, इंसीजर। ठीक है,
दूसरा देखिए क्या होता है केनाइन, तीसरा क्या होता है प्रीमोलर, चौथा क्या होता है मोलर। ठीक है, देखिए इंसीजर को हिंदी में बोलते हैं कृतक, ठीक है, और केनाइन को हिंदी में बोलते हैं रत्नक, और प्रीमोलर को क्या बोलते हैं अग्रचवर्णक। और मोलर को क्या बोलते हैं चवर्णक। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा हिंदी में, वैसे आपको इंग्लिश से काम आएगा। ठीक है, तो देखिए इंसीजर कितने होते हैं 8 होते हैं ह्यूमन टीथ में। ठीक है, और केनाइन कितने होते हैं, केनाइन होते हैं ये आपको 4, ये जो ऊपर ये नोकीले दांत होते हैं। और इंसीजर कौन होते हैं जो हमारे आगे से 4 दांत होते हैं जिसको स्माइली टीथ भी बोला जाता है। स्माइली टीथ, अगर पूछे स्माइली टीथ किसे बोला जाता है तो वो होता है इंसीजर। ठीक है, और ये देखिए केनाइन, ये होते हैं 4 जो आपके नोकीले नोकीले दांत होते हैं, ये देखिए है ना नोकीला। और ये देखिए प्रीमोलर उसी के बगल में होते हैं, और ये प्रीमोलर होते हैं 8। ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, और मोलर होते हैं ये होते हैं 12। तो आप देखिए 8 4 12 और 8 20 और 12 कितना हो गया 32, तो 32 टीथ हो गए। अब देखिए हम लोग इसका इंसीजर का वर्क देखते हैं कि इंसीजर का क्या काम है। देखिए इंसीजर काम करता है कटिंग के लिए, भोजन को कटिंग के लिए, किसी भी चीज़ को काटने के लिए। और ये देखिए दूसरा है केनाइन, केनाइन का क्या काम होता है, केनाइन जो होता है नोकीला होता है, इसका काम होता है बाइट मतलब काटना, चीर फाड़ के लिए। ठीक है, चीर फाड़ के लिए। और ये देखिए प्रीमोलर, इसका काम होता है ग्राइंडिंग करने का मतलब पीसना। ठीक है, और ये जब अच्छे तरीके से नहीं पीस पाता है तो इसी के बाद ये मोलर्स काम करता है, ये भी काम करता है अच्छे से इसको ग्राइंडिंग करने का, जो बच गया ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग करने का। ठीक है, किसके साथ, सैलिवा के साथ। आपको पता है आप जब खाना खाते हो तो आप उसको सही से ग्राइंडिंग करो, तो वो जो खाना आपके शरीर में जाता है तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम नहीं लगता है। ठीक ना, तो अब हम लोग टीथ के बारे में तो बहुत कुछ जान गए। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा ये देखिए कि ये तो हो गए कि जो यंग हो जाते हैं उसके लिए, बच्चे में कितने दांत पाए जाते हैं, बच्चे में पाए जाते हैं 32 टीथ। सॉरी, बच्चे में 20 टीथ पाए जाते हैं। अच्छा अगर बोला जाए कि कौन सा टीथ होता है जो बच्चे में नहीं पाया जाता है तो वो होता है प्रीमोलर्स। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड में कितने टीथ होते हैं और कौन कौन से टीथ होते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड में इंसीजर जो होता है वो 8 होता है। ठीक है, और केनाइन जो होता है वो 4 होता है, और प्रीमोलर्स जो होता है वो नहीं होता है, वो 0 होता है। ठीक है, और मोलर्स जो होता है वो 12 होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसका एक फार्मूला होता है डेंटल फार्मूला। ठीक है, तो देखते हैं कि डेंटल फार्मूला कैसे बनता है। ठीक है, आप देखिए दांत कितने होते हैं, इसका एक ट्रिक है, दांत कितने होते हैं 4, तो हम लोग इसको ऐसे बना लिए 4। ठीक है, इंसीजर कितना होता है, इंसीजर होता है 8, अगर ये सबको बांटेंगे तो कितना कितना बांटेंगे 2 2। ठीक है, केनाइन कितना होता है 4, अगर ये चारों को बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1। ठीक है, और उसके बाद प्रीमोलर्स कितना होता है 8, अगर ये सबको बांटेंगे तो कितना कितना जाएगा 2 2 जाएगा। और मोलर्स कितना होता है 12 होता है, अगर सबको बांटेंगे तो कितना कितना जाएगा 3 3। तो इसका एक फार्मूला बन गया, याद रखिएगा एडल्ट के लिए 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 इंटू 2 इक्वल टू 32। इस 2 को आप यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो टीथ में जानने के लिए बस इतना ही कुछ था। एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि
ये जैसे ऊपर वाला हो गया भाग और ये नीचे वाला भाग हो गया, तो ऊपर वाले भाग को बोला जाता है तीत के लिए मॉक्सीबुलर, मॉक्सीबुलर जॉ, जबड़ा जो होता है, और नीचे वाले को बोला जाता है मैंडीबुलर्स, मैंडीबुलर्स जॉ। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर वाले को मैक्सिबुलर, नीचे वाले को मैंडीबुलर्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया तीत का, तो तीत को भी हमने देख लिया। अब हम लोग आते हैं तीत में एक चीज और है जो आपको याद रखना है, वो होता है विस्डम तीत, ठीक है, विस्डम तीत। देखिए विस्डम टीथ क्या होता है, विस्डम टीथ होता है 4, ठीक है। देखिए ऐसे तो टीथ होते हैं 28, लेकिन विस्डम टीथ को लगा करके हो जाता है 32, ठीक है। और देखिए विस्डम टीथ क्या होता है, जिसको आप बोलते हैं अकल की दांत, अकल की दांत। अक्सर में इसके आ जाने से आपको अक्ल नहीं आ जाती है, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए विस्डम टीथ जो होता है ना, वो उसको बीच से फार करके निकलता है, मोलर्स से जो होता है उसके बीच से फार करके निकलता है, जिसकी वजह से आपको दर्द भी होता है, 2-3 दिन आपको फीवर भी हो जाएगा, ठीक है। तो और इस दांत का कोई यूज नहीं है, ठीक। और ये आपको 15, 16, 17 साल, 18 साल के बाद आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये कितने आते हैं टोटल, विजडम टीथ कितने होते हैं 4। तो आप एक चीज और देख लीजिए इसी के साथ साथ, वेस्टिगल ऑर्गेन। वेस्टिगल ऑर्गेन क्या होता है, जो ये किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं वेस्टिगल ऑर्गेन क्या क्या होता है। एक होता है ईयर पिन्ना, कान का जो वो पार्ट होता है। दूसरा होता है बॉडी हेयर। तीसरा होता है टेल बोन, टेल बोन पूंछ का जो हड्डी होता है पीछे का। और एक और होता है अपेंडिक्स, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, जो आपके किसी काम का नहीं होता है साइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये देखिए दांत का हम लोग एक संरचना देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका दांत है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला ये सफेद रंग का होता है, इसको बोलते हैं क्राउन, ठीक है, क्राउन, ठीक है। और इसी क्राउन भाग को क्या बोला जाता है, ये किसका बना होता है, इनेमल का बना होता है, इनेमल का बना होता है। और ये ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट। यदि आपसे एग्जाम पूछ दे ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, तब वही बोलिएगा इनेमल, ठीक है। और ये क्या क्या चीज का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है। तो आज के लिए यही में, अगर आपके दांत में प्रॉब्लम हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलता है आपको करवाने के लिए, आरसीटी करवाने के लिए। आरसीटी का मतलब क्या होता है, रूट कैनल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग जो पढ़े हैं वो किस चीज़ के बारे में पढ़े हैं, तीत के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। और कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो टंग के बारे में पढ़ेंगे और सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स से, उन्हें भी कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।